नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर हमेशा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित सीमा रेखाओं में कौन सी किसके बीच खींची गई है। जैसे आपका एक प्रश्न भारत की सीमा रेखाओं से बहुत बनता है। भारत की सीमा रेखाओं से दोस्तों जैसे प्रश्न आपका बहुत बनता है कि रेडक्लिफ सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है। प्रश्न आपके ऐसे बनता है, रेडक्लिफ सीमा रेखा निम्नलिखित किन देशों के बीच है। ऑप्शन में दे देता है भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। तो आपका ऐसे करके ऑप्शन में आता है। तो रेडक्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी सीमा रेखा? रेडक्लिफ सीमा रेखा। दोस्तों ऐसे करके ये सारी सीमा रेखाएं हैं जो आपकी पूछी जाती हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा। आपकी जो सीमा रेखाओं से प्रश्न बनते हैं आपसे यहीं से बनते हैं, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों सीमा रेखाओं के नाम हैं और ये सीमा रेखा किन किन देशों को अलग करती है या जोड़ती है, क्योंकि दोस्तों जो आपको अलग करती है वही आपको जोड़ती भी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये संबंधित देश हैं कि कौन कौन देश से जोड़ती हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। हम कैसी सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय को इंटरनेशनल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आखिर कहते किसे हैं दोस्तों? आप सामान्य भाषा में अगर जानिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसे कहते हैं? दो देशों को अलग करने वाली रेखाओं को। क्या? दो देश, जैसे आप दो देश ले लीजिए, भारत पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को चर्चा में लाते हैं इसलिए पाकिस्तान को ले। भारत और पाकिस्तान क्या है? आज एक दो अलग देश के रूप में है। तो दो देशों को अलग करने वाली रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। तो आपको पता है दो देशों के बीच को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? रेडक्लिफ रेखा, यही सीमा रेखा आपको अलग करती है। हमने इसे उदाहरण के रूप में खाली इसको लिए। और ये जो रेखाएँ होती हैं ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबके एक बॉर्डर लाइन होती है, उसी बॉर्डर लाइन पे क्या होते हैं? बॉर्डर लाइन पे सिक्योरिटी होती है कि आप हमारे बॉर्डर मत आइए, हम आपके बॉर्डर में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉर्डर लाइन सीमा रेखा यही है। हमारी सीमा यहाँ तक है, आपकी सीमा यहाँ तक है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमेशा यहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमेशा देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा सीज फायर होता रहता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आपका प्रश्न आता है कौन सी सीमा रेखा? रेडक्लिफ सीमा रेखा। दोस्तों रेडक्लिफ ये कौन थे? ये उस समय जब सीमा रेखा का निर्धारण किया जा रहा था। इसका निर्धारण कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को, मतलब हम जब हमारे देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ उस समय। तो ये सर, इनका पूरा नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। कौन? क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये उस समय इस सीमा रेखा के निर्धारण के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। ये कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ये गठन किया गया था और उन्हीं के नाम पे उस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया, जो 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। और किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आपका प्रश्न बहुत आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एग्जाम में जाइएगा, प्रश्न आएगा इससे बाहर सीमा रेखाओं से, फिर बताइएगा आप, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं रेडक्लिफ के बाद दूसरी सीमा रेखा के बाद डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। दोस्तों ये जो रेखाओं का निर्धारण किया गया, खासकर जो भारत से संबंधित सीमा रेखाएँ हैं, वह सीमा रेखा, जो सीमा रेखा आयोग गठित होता है किसी चीज़ का निर्धारण के लिए, उस आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो थे मुखिया, उन्हीं मुखिया के नाम पर उस सीमा का निर्धारण भी कर दिया गया और नामकरण भी कर दिया गया। तो जैसे रेडक्लिफ का सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया, वैसे डुरंड रेखा की बात करते हैं। पहले आइए जानते हैं डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया और डुरंड रेखा किस किस के बीच है। दोस्तों डुरंड रेखा जब खींची गई थी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। आपको पता है डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया है? 1896 में। भारत की सबसे प्राचीन रेखा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इनका पूरा नाम था मार्टिमर डुरंड, सर मार्टिमर डुरंड, उन्हीं के नाम पे
इस सीमा रेखा का नाम रखा गया मार्टिमर डुरन। इसकी जो गठन किया गया सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में किया गया था, जब 1893 में ही शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था कहाँ पे? शिकागो में। ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहाँ भाषण दिया था? शिकागो में। ठीक है दोस्तों, शिकागो में 1893 में ही, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं, और 1893 में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। क्या? गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में ही अफ्रीका गए थे। ठीक है दोस्तों, 1893 में ही यहाँ ये भाषण दिए थे। और ये क्या किए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आए थे। उन्हीं की वापस आने की तिथि को, वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और उसी भारत आने की तिथि को ही जब वो लौट कर आए थे, उनको एक महान प्रवासी के रूप में माना गया, महान प्रवासी के रूप में। इसलिए महात्मा गांधी के आने के वर्ष या तिथि को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो 1893 में गए थे, 1915 में आए थे। ठीक है। तो डुरन रेखा किनके बीच में है? डुरन रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है वर्तमान में। वर्तमान में आपका प्रश्न आता है डुरन रेखा किन देशों के बीच में है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किसके बीच में है डुरन रेखा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। जब खींची गई थी, क्योंकि आपको पता है पहले पाकिस्तान किसके कब्जे में था? अब भारत के हिस्से में ही था। ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान भी प्राचीन इतिहास में अफगानिस्तान पर भी भारत का कब्जा हुआ करता था, भारतीय क्षेत्र में ही आता था। जब मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य यहाँ तक था, अफगानिस्तान तक। ठीक है दोस्तों, तो डुरन रेखा वर्तमान में किन देशों के बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, भारत के बीच में नहीं है। अब भारत की सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो आपकी डुरन रेखा ही है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। लगभग 2640 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। आइए बात करते हैं 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 24वीं समानांतर रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये जो 24वीं समानांतर रेखा है दोस्तों, ये किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान। इस सीमा रेखा को भारत नहीं मानता है। क्या? भारत नहीं मानता है, भारत नहीं मानता है। ध्यान दीजिएगा, भारत नहीं मानता है, जबकि ये इसका निर्धारण पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। 24वीं समानांतर रेखा ये आपकी जाती है गुजरात में, कच्छ के रण से पाकिस्तान से ये जलीय सीमा बनाती है 24वीं समानांतर रेखा दोस्तों। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि भारत इसे नहीं मानता है। ये 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब बात करते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, मैक मोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैक मोहन रेखा दोस्तों। ये मैक मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया। कब किया गया? 1914 में किया गया, भारत और चीन के बीच में। मैक मोहन रेखा किसके बीच में है दोस्तों? भारत और चीन के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, मैक मोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। कब खींची गई थी? दोनों प्रश्न आपका बनता है कि मैक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में। मैक मोहन रेखा किन देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में है। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था कब? 1914 से लेकर 18 तक आपको पता है दोस्तों। ठीक है ना, 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, 1914 में। मैक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में ही। और प्रथम विश्व युद्ध का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में। भारत और चीन के बीच में है ये सीमा रेखा, ध्यान दीजिएगा। आइए आप बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हिंडनबर्ग रेखा की। किसकी? हिंडनबर्ग रेखा की। हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों ये भारत से संबंधित नहीं है, अन्य देश से। प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों। ठीक है ना। हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों किसके बीच में है? ये अब जहाँ से जो प्रश्न आपके सन से बनते थे, कब किसका निर्धारण किया गया था, ये भारतीय सीमाओं से बनते थे, अन्य सीमाओं से नहीं बनते हैं दोस्तों।
तो हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों किसके किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन है। पोलैंड की राजधानी वारसा है। कापरनिकस जो खगोल विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, कापरनिकस पोलैंड के ही थे, ठीक है दोस्तों। और हिटलर जर्मनी का ही था। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं 38वीं समानांतर रेखा। कौन सी रेखा? 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है। कोई जैसे पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बांट दिया गया है दोस्तों, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुवों में बांट दिया गया। वैसे देशों को भी 2 चीज़ों में बांटा जाता है। एक को 2 दिशा के रूप में बांटा जाता है, एक को उत्तरी कहते हैं, एक को दक्षिणी कहते हैं। मूल रूप से 2 ही दिशाएं होती है, उत्तर और दक्षिण दिशा से, ठीक है ना। 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। हिंदी मान्यता के अनुसार जाएंगे तो 11-12 दिशाएं होती है। तो हम बात करते हैं 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। किसको? उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। कौन सी सीमा रेखा? 38वीं समानांतर रेखा। आपको पता है उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह जिसको कहते हैं किंग जोम, ठीक है ना। किसको? जिम योंग किंग। जिम योंग किंग अक्सर वहाँ तानाशाही शासन, उत्तर कोरिया में कैसा शासन है? तानाशाही शासन है, ठीक है ना, किम जोम के यहाँ। और दक्षिण कोरिया एक विकसित देश है। दक्षिण कोरिया कैसा? इंडस्ट्रियल और विकसित देश है। सारी कंपनियां लगभग आपकी हुंडई हो गई दोस्तों, ये एलजी हो गई, ये सब आपकी दक्षिण कोरिया की कंपनी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। आइए बात करते हैं 17वीं समानांतर रेखा। कौन सी? 17वीं समानांतर रेखा दोस्तों ये उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। देखिए उत्तरी और दक्षिणी, जैसे सूडान को भी अलग किया गया था दोस्तों, तो उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान, ठीक है ना। तो दिशा के रूप में बांट देते हैं। यह भौगोलिक क्षेत्रों के निर्धारण होता है। उस भौगोलिक क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें आती है दोस्तों? कोई आपकी झील मान ली जाती है, कोई आपकी पर्वत श्रेणी मान ली जाती है सीमा रेखा में, कोई नदी मान ली जाती है। ये सब आपकी भौगोलिक इकाइयाँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के मापन के लिए आगे चल के बनती हैं, निर्धारण के लिए। तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तर वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। आइए बात करते हैं 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा दोस्तों ये बहुत पूछी गई है आपकी विश्व स्तर पे। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा को अलग करती है। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ये, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा। कौन सा देश? कनाडा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। और अमेरिका और कनाडा को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? 49वीं समानांतर रेखा, ये ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं मैगी नॉट रेखा। कौन सी? मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट रेखा दोस्तों किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। किसके किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस में दोस्तों। ये आपकी सीमा रेखा बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न पत्र आप उठा के देख लीजिएगा तो फिर बताइएगा, एग्जाम में जाइएगा अगर सीमा रेखा से आपका प्रश्न आया है, इससे बाहर रहेगा तो बताइएगा। मैगी नॉट रेखा किससे है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है दोस्तों। किसके किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। दोस्तों हम आपको ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन करा रहे हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और दोस्तों को भी बताइएगा, ये बहुत मददगार होगी दोस्तों। आपके 1 नंबर फिक्स हैं और लाइनों से सीमा रेखाओं से 1 नंबर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये भी फिक्स है। आइए बात करते हैं अंतिम सीमा रेखा सिगफ्रीड। कौन सी सीमा रेखा? सिगफ्रीड रेखा। ये भी किसके किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है दोस्तों। किसके किसके बीच में है? सिगफ्रीड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो ये दोस्तों आपकी बहुत महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये आपकी जो भारत से संबंधित है, मैकमोहन हो गई, डुरंड हो गई, रेडक्लिफ हो गई, और कौन सी सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों? आपकी 24वीं समानांतर रेखा। ये सब भारत से संबंधित है। ये तो बहुत पूछी जाती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं आपको इसी तरीके की वीडियो में, आपको अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार दोस्तों।